हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलिका भी इंडिया के बारे में। उनके नंबर्स को पहले बात करते हैं, फिर उनका जो भी कैपेक्स का प्लान है और जो भी चीजें उन्होंने FY26 में की है वो बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि उनका जो गाइडेंस है वो कैसे गोइंग फॉरवर्ड, मतलब कैसे चल रहा है, वो सारा कुछ है। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सो एबल टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस मॉडल क्या है और वो अपनी उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है और उनका ग्रोथ प्लान क्या है। ओके, सो पहले हम लोग का नंबर के बारे में बात करते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ जो Q4 FY25 से FY26 का है, दैट इज अराउंड 27% रिपोर्ट किया उन्होंने। एंड FY25 से FY26 का 29% रिपोर्ट किया है। पैट ग्रोथ Q4 FY25 से FY26, मतलब वाई वाई जो क्वार्टर वाई वाई ग्रोथ है वो उन्होंने 7% रिपोर्ट किया है, +7%। एंड FY25 से FY26, मतलब ईयर ऑन ईयर जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग का है, वो 32% के आसपास रिपोर्ट किया उन्होंने। ईपीएस भी उनका बढ़ा है, मतलब FY25 में ईपीएस 48 रुपए का था। एफवाई दिस 26 में, Q4 FY26 में ईपीएस 52 रुपीज हो गया है। एंड FY25 में जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ईपीएस वाज 133, और FY26 में ईपीएस जो अभी का है वो 176 अभी चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो डिविडेंड अभी अनाउंस किया है, दैट इज अराउंड 27.2% का डिविडेंड पे आउट उन्होंने अनाउंस किया है। और उन्होंने बोला है कि FY23 के जब के आसपास उनका एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके एक गाइडलाइन है, जिसमें बहुत सारी चीजों का उन्होंने गाइडलाइन दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि विल एबल टू अचीव, मतलब हम लोग गाइडेड जो उनका डिविडेंड पे आउट है वो 30% के अराउंड है इन प्रोजेक्ट स्प्रिंग में बाई FY30 के में, ठीक है। सो दीज आर द मेन नंबर्स जो उनके अभी जो फाइनेंशियल नंबर आए हुए हैं। अभी उनका जो टोटल अभी का जो FY26 में उन्होंने कैपेक्स किया है, जो कि 1400 करोड़ के आसपास का कैपेक्स किया है। और उनका बोलना है कि हर साल हम लोग इतने ही के आसपास 1400, मतलब 1200 से लेकर 1600 के आसपास का कैपेक्स करेंगे। और क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्प्रिंग, अगेन प्रोजेक्ट जो स्प्रिंग है उसके अंदर जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से FY30 तक होते होते उनका जो कैपेक्स टोटल हो जाएगा 6,000 से 8,000 करोड़ का कैपेक्स हो जाएगा। सो उसके हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं कि हर साल ये 1200 से 1600 का कैपेक्स कर रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि उनका जो यूटिलाइजेशन है वो हमेशा एक रेंज में रह रहा है, मतलब आई थिंक अभी का भी करेंट नंबर आई थिंक 75-76% के आसपास का है। और बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे कभी भी हाई यूटिलाइजेशन में नहीं जाना चाहते, मतलब हम लोग हमेशा इसी नंबर में रहना चाहते हैं। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार वो लोग अपना कैपेक्स करते जा रहे हैं, मतलब हर साल कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेसिटी में ऐड हो रहा है वो। सो यूटिलाइजेशन का नंबर वो एक रेंज में रह रहा है उनका, ठीक है। और जो अगेन जो 1400-1500 करोड़ का जो मतलब जो गाइडेंस है उनका, जो हर साल वो लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, क्योंकि FY30 तक उनको 6,000 से 8,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स करना है। उसमें से उन्होंने बोला है कि 90% वो लोग केबल एंड वायर सेगमेंट में स्पेंड करेंगे। देन 5% के आसपास बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएगा। और बचा हुआ जो 3-4% है वो FMEG सेगमेंट में जाएगा। क्योंकि केबल एंड वायर में क्यों वो डाल रहे हैं, क्योंकि केबल एंड वायर में उनका ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है। मतलब उन्होंने इस पे जो रिपोर्ट किया है कि अब केबल एंड वायर सेगमेंट का अभी का जो वायर ग्रोथ है वो 30% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। और बोला है कि केबल केबल का जो सेगमेंट है वो वायर सेगमेंट को आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगेन जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है वो उनका जो चैनल सेल्स है उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है। सिमिलरली जो जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें उन्होंने 18% का रिपोर्ट ग्रोथ किया है, ग्रोथ बताया, 18% का ग्रोथ बताया हुआ है। और वो भी इसके बाद, मतलब जो भी अभी इंटरनेशनल टेंशन चल रहे हैं, मतलब पहले तो ये टैरिफ का चल रहा था, फिर अभी जो तेल का क्राइसिस चल रहा है और सारा कुछ, तेल और गैस सारा कुछ का जो क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद भी जो 18% का ग्रोथ है वो इंटरनेशनल बिजनेस में उन्होंने रिपोर्ट किया है। प्लस वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपना ग्लोबल रीच भी बढ़ा रहे हैं। मतलब जो नंबर बताया उन्होंने 2019 में, मतलब 2019 में वो लोग 49 कंट्रीज में अपना माल बेच रहे थे। अभी 2026 में दे एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन 94 कंट्रीज, मतलब लगभग डबल के आसपास कंट्रीज में वो लोग पहुंच चुके हैं। डिस्पाइट द हाई बेस, मतलब उनका जो बेस अगर आप देखो उनका मार्केट क्या है उसको काफी बड़ा है, उसके बावजूद वो लोग ये डबल कंट्रीज में पहुंच रहे हैं। ग्रोथ रेट इज अराउंड, अभी जो हमने बात किया रेवेन्यू ऑपरेशन वो 27%, मतलब 25% के ऊपर ही है उनका, ठीक है। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि जो
1.5x का हम लोग जो केबल एंड वायर सेगमेंट में हमेशा वो ग्रो करेंगे अगर इंडस्ट्री ग्रोथ से। इंडस्ट्री का अगर मान लीजिए 12% का ग्रोथ रेट है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 18% के आसपास का अपना ग्रोथ रेट करेंगे केबल एंड वायर सेगमेंट में। इसके अलावा बहुत सारे अदर गाइडेंस उन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्प्रिंग में दिए हुए हैं। सो these are the main thing. Then कुछ मिस्टेक है, ओके। हाँ, एफएमसीजी सेगमेंट का जो ग्रोथ रेट उन्होंने बताया वो भी काफी अच्छा ग्रोथ है, मतलब 47% का वाईओआई ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। और उसके अंदर जो एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेगमेंट है उनका, जो भी फैन आता है, स्विचेस आते हैं, ये सारा कुछ जो भी वो लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं पॉलीकैब ब्रांड के अंदर, वो सारा उनका एफएमसीजी सेगमेंट में आता है। सो उसके अंदर जो प्रीमियम फैंस है वो 25% का वो जो टोटल रेवेन्यू उनका कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा जो सोलर रिलेटेड उनके प्रोडक्ट है, दैट इज उनका जो ग्रोथ बताया उन्होंने, दैट इज टू फोल्ड, मतलब डबल ग्रोथ हुआ है सोलर प्रोडक्ट का। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स अबाउट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको। सो वो लोग मार्केट शेयर भी कैप्चर कर पा रहे हैं, मतलब 2019 में केबल एंड वायर सेगमेंट में उनका शेयर 18 से 19% था, जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उसके अंदर। एंड FY25 में जो उन्होंने बोला, दैट इज अराउंड 26 से 27% का जो मार्केट शेयर था। एंड FY26 में मतलब उनका शेयर 30 से 31%। तो सो डिस्पाइट मतलब जो हाई बेस के बाद भी वो लोग अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं केबल एंड वायर सेगमेंट में। दे हैव द कैपेक्स, मतलब 1500 करोड़ 1200 से 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। दे एबल टू रीच आउट मोर कंट्रीज, ये सारा कुछ उनका ये कर पा रहे हैं डिस्पाइट दिस हाई बेस। तो उनका एक्सक्यूशन का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है इसके हिसाब से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड।